संगत जी, मेरे साथ ज़रूर बोलें जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें नहीं पता चलता कि हमारी लाइफ अचानक से कब टर्न हो जाती है। संगत जी, लाइफ हमारी कब टर्न हो जाए और अचानक से ऐसी कोई प्रॉब्लम जब हमारी लाइफ में आ जाती है तो हम समझ नहीं पाते कि हम लोगों को उस टाइम पर क्या करना चाहिए। और ऐसे में जब गुरु जी हमारा हाथ थामते हैं तो बस मतलब लाइफ में उसका जो मीनिंग निकल के आता है ना संगत जी, वो बहुत ही अलग होता है। ऐसे ही सत्संग है हमारी आंटी का, बहुत ही मतलब आप कहेंगे संघर्ष वाला यानी कि स्ट्रगल वाला सत्संग है। आप सुने संगत जी, और सच में गुरु जी से हम अरदास करेंगे कि गुरु जी सर्वदा भला करें। गुरु जी किसी के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। चलिए शुरू करते हैं सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी के चरणों में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, मुझे ये सत्संग की घड़ियाँ बख्शने के लिए। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो उसके लिए पहले से ही क्षमा याचना करती हूँ। मैं गुरु जी का नाम लेके मैं ये सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी शादी जनवरी 2024 में हुई थी। मेरी अरेंज मैरिज थी। मेरे घर वालों ने रिश्ता तय किया मेरा। उन्होंने मुझसे पूछा कि लड़का पसंद है, मुझे एक बार मिलवाया। मुझे लड़का पसंद था क्योंकि वो मेरे घर वालों को भी पसंद था। तो मैंने गुरुजी पे भरोसा करके, घर वालों पे भरोसा करके, भगवान पे भरोसा करके उस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। मेरा रिश्ता अगस्त में तय हुआ था और जनवरी में मेरी शादी की तारीख निकली थी कि जनवरी में शादी है। फिर उस दौरान ना तो कभी लड़के ने मुझसे बात करने की कोशिश की, ना मेरी कभी लड़के से बात हुई। तो उस टाइम पे संगत जी ऐसा हुआ कि जब मैं लड़के से, जिस दिन मेरी शादी हुई, जब मैं उनके घर पहली बार गई हूँ, तभी लड़के से मेरी पहली बार बात हुई है। अगले दिन मेरे देवर की शादी थी, मतलब मेरे जो हस्बैंड के छोटे भाई थे उनकी शादी थी। उनकी बारात जानी थी अगले दिन। सिर्फ उसी दिन जैसे आज मेरी शादी हुई है तो अगले दिन मेरे देवर की शादी थी। आज मेरी सारी रस्में पूरी हुई, शादी होके मैं अपने ससुराल गई हूँ। और अगले दिन जब मेरे देवर की शादी थी तो उस दौरान दिन में सिर्फ थोड़ी देर के लिए मेरे हस्बैंड के साथ थोड़ी बातचीत हुई। मुझे जब मतलब मेरी उनसे बातचीत हुई तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड सा लगा कि वो खुल के मुझसे बात नहीं कर रहे थे। शायद थोड़ा अनकंफर्टेबल थे, चीज़ें थोड़ी अजीब सी थी। कहीं ना कहीं मेरा भी मन नहीं लग रहा था। मैं भी अपने घर से पहली बार ही ऐसे गई थी और शादी बहुत बड़ी चीज़ थी। फिर भी मैंने कोशिश की कि चलो मैं अपने पति से बात करने की कोशिश करती हूँ, इनको जानने की कोशिश करती हूँ। तो उस तरीके से मैंने उनसे बात करनी शुरू करी, पर मुझे उनकी तरफ से ऐसा कोई रिस्पांस दिखा नहीं। फिर वो लोग मतलब मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे को बुखार हो गया था। तो सारे रिचुअल्स पूरे होने के बाद मेरे पति अपने छोटे भाई की बारात में चले गए। वहाँ से वापस आने के बाद मैं अपने छोटे देवर और देवरानी का वेलकम करके, उनकी रस्में निभा के, जब मेरी सास मुझे मेरे पति के पास छोड़ के आई रात को, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत ही गंदी और बहुत ही वाहियात हरकतें की। मेरे बार बार रोकने पे, मना करने पे भी उन्होंने मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ें की जो शायद कोई भी बेयर नहीं कर पाएगा। मेरे गुरुजी ने देखा मैं कितने पेन में थी उस टाइम पे। अगले दिन सुबह मैंने फ़ोन करके वो सारी चीज़ें अपनी भाभी को बताई और मैंने अपनी मम्मी को बोला कि मेरे भाइयों को भेज दो और मुझे लेने आ जाएंगे। वहाँ से मैं फिर अपने घर आ गई हूँ। मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मुझे डॉक्टर्स ने ट्रीट तक करने के लिए मना कर दिया था। प्राइवेट डॉक्टर्स तो मुझे हाथ तक नहीं लगा रहे थे। फिर मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मुझे भेजा गया। वहाँ से मेरा ट्रीटमेंट हुआ। वहाँ पे जो कुछ भी चीज़ें हुई, डॉक्टर ने साफ बोला कि लड़की के साथ रेप हुआ है।
मेरे घर वाले घबरा गए, मैं बहुत घबराई हुई थी उस टाइम पे कि नई नई शादी हुई है, ये सब चीज़ें क्या हुई है हमारे साथ। मेरे 2 भाई हैं, मेरे दोनों भाई बहुत गुस्से में थे। जब मेरे पापा को ये चीज़ें पता चली तो उन्हें भी बहुत ही उतना ही गुस्सा आया। फिर उन्होंने लड़के वाले की फैमिली को बुलाया, लड़के को बुलाया। वो लोग माफ़ी वाफ़ी मांग के चले गए। पता नहीं उन्होंने क्या बातें करी क्या नहीं, पर लड़के ने बिल्कुल ऐसे कर दिया कि जो कुछ भी चीज़ें हुई वो गलत नहीं थी। मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती थी, पर मेरी फैमिली के समझाने पे बुझाने पे मैं वहाँ वापस चली गई। 3-4 दिन के लिए मैं वहाँ रुकी। उस लड़के ने फिर भी मुझसे ना तो ढंग से बात करने की कोशिश करी, ना मुझे मनाने की कोशिश करी, ना अपनी गलतियाँ कभी, उसको अपनी गलती का कभी एहसास ही नहीं हुआ। मैं उस एक घर में ऐसे हो गई थी जैसे मेरे लिए मौत बदतर है, मौत से भी बदतर थी वो जगह। फिर भी मैंने वहाँ कोशिश करी कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, पर वो चीज़ें ठीक नहीं हुई। 4 दिन के बाद मैं वापस अपने घर आ गई। फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं वापस अब उस घर में कभी भी नहीं जाऊंगी। संगत जी, उस टाइम पे मेरे ऊपर ऐसा पहाड़ टूटा हुआ था। जब कोई लड़की शादी करके जाती है तो कितने अरमान होते हैं उसके, कितने ख्वाब होते हैं। मेरे ख्वाब, मेरे सारे अरमान एक ही रात में टूट गए। वो लड़का दिमाग से ठीक नहीं था, मेंटली डिस्टर्ब था वो लड़का। वो अपने अकेलेपन का शिकार था और ये बात उसके घर वालों ने हमसे छुपाई। मेरे बहुत समझाने के बाद भी ये चीज़ मेरे घर वालों को समझ नहीं आई। मैंने 1-1.5 महीना मैं अपने घर पे रही। मैंने इतना टॉर्चर झेला कि मेरे घर वाले तक मेरे साथ नहीं खड़े थे उस टाइम पे। उनको अपनी इज्जत दिख रही थी, जो कि कहीं ना कहीं सही भी थी, पर मेरे लिए वो चीज़ें गवारा नहीं हो रही थी कि मैं वापस उस घर में जाऊँ, उस इंसान के साथ, उस दरिंदे के साथ मैं रह पाऊँ। मैंने अपने हर मुमकिन कोशिश की कि मैं अपने घर वालों को समझा सकूं। मैं इतना डिप्रेस्ड हो गई थी कि मैंने 2 बार खुदकुशी भी करने की कोशिश की। लड़का मेरे घर आया, उसने मुझसे माफ़ी मांगी, पर वो माफ़ी मांगते मांगते ये चीज़ बार बार बोल रहा था कि जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मली हुआ, जो कुछ भी हुआ वो नॉर्मली हुआ। वो मुंह से तो बोल रहा था कि वो माफ़ी मांग रहा है, पर उसको उस चीज़ का 1% भी एहसास नहीं था कि उसने मेरे साथ क्या किया है। उसने एक रात में मेरी सारी खुशियाँ तबाह कर दी, मेरे सारे सपने, मेरे माँ बाप के सपने, सब कुछ बर्बाद कर दिया उस इंसान ने। फिर वो लोग माफ़ी मांग के मेरे घर से चले गए। मेरे घर वालों को तब भी ये लग रहा था कि शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, या मेरे ऊपर कोई काला जादू हो गया है, या मैं इतनी डर गई हूँ इन सब चीज़ों से कि मैं वो चीज़ें भूल नहीं पा रही हूँ। फिर मैंने अपने गुरुजी के सामने झोली फैलाई, हाथ जोड़े कि गुरुजी प्लीज़, अब कोई बचा सकता है तो सिर्फ आप ही बचा सकते हो। मैंने अपने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू करा। मेरे को भरोसा था शुरू से ही गुरुजी पे, पर तब तक मुझे उनकी महिमा का इतना पता नहीं था। मैंने अपने गुरुजी पे अंधा विश्वास किया और सब कुछ मैंने उनके हाथों में छोड़ दिया। जो चीज़, संगत जी ये लगा लीजिए, जो चीज़ बिल्कुल नामुमकिन थी कि मैं अपने घर वालों को किसी भी तरीके से कन्विंस नहीं कर पा रही थी। संडे को वो लोग मेरे घर आए मुझसे माफ़ी मांगने। तब तक मैं अपने घर वालों को समझा ही रही थी कि नहीं, चीज़ें नहीं हो पाएगी, मैं अगर वहाँ जाऊँगी तो मैं वहाँ जाके मर जाऊँगी। मैं अपनी सारी हिम्मत हार चुकी थी संगत जी। फिर मेरे गुरुजी ने मेरे को सहारा दिया। मैंने अपने गुरुजी को बोला बस कुछ भी करके मुझे वहाँ जाने से बचा लो, मैं उस दरिंदे के पास नहीं जा सकती। अगर मैं वहाँ गई तो मेरा मरना निश्चित था। मेरे गुरुजी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि उन्होंने रातों रात, संडे को जब वो लोग हमारे घर आए हैं उसके 2 दिन के बाद लड़के ने मेरे पास एक फ़ोन करा। मैंने फ़ोन नहीं उठाया, मिस कॉल आई, मैं फ़ोन नहीं उठा पाई। और वो लड़का क्या करता था कि मेरे अगेंस्ट मेरे ही भाइयों को ऐसे भड़का रहा था कि लाइक आपकी बहन डर गई है, उसको चीज़ों का पता नहीं था, वो घबरा गई थी, ये हो गया वो हो गया, जो कुछ भी हुआ हमारी मर्ज़ी से हुआ।
उसने मेरे भाइयों को बिल्कुल ऐसा कर दिया था कि मेरे भाई ऐसे हो गए थे कि मैं उनकी सगी बहन नहीं हूँ, वो उनके सगे हैं। मैं हर तरीके से, हर मुमकिन तरीके से समझा समझा के पागल हो गई थी अपने घर वालों को, पर कोई मुझे समझ नहीं रहा था उस टाइम पे, ना मुझे समझ पा रहे थे। फिर जैसे ही उसने मेरे पास फ़ोन करा संडे को हमारे घर से जाने के बाद, उसने मेरे को ट्यूसडे की रात को एक फ़ोन करा। वो फ़ोन मैं नहीं उठा पाई। फिर उसने दूसरा फ़ोन मेरे भाई को करा कि आपकी बहन फ़ोन नहीं उठा रही है। वो वही तरीका अपना रहा था कि इसके भाइयों को भड़काता हूँ, इसको भाइयों को अगेंस्ट करता हूँ, ये अपने आप मेरे पास वापस आ जाएगी। जो यकीन मुझे उसकी आंखों में दिखता था कि हाँ, इसको यकीन है कि आज नहीं तो कल ये मेरे पास वापस आ ही जाएगी। संगत जी, मेरी हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे। मैं अपनी सारी हिम्मत हार चुकी थी। तब मेरे गुरुजी ने ऐसा चमत्कार दिखाया, रातों रात उन्होंने मेरे पापा की बुद्धि को ही बदल दिया। जो कल तक जो मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, आज मेरे पापा मेरे गुरुजी के रूप में ऐसे खड़े हो गए मेरे साथ। गुरुजी खुद आए हैं मुझे इस दलदल से, इस कीचड़ से निकालने के लिए। मेरे पापा ने मुझे समझा, फिर धीरे धीरे मेरी मम्मी ने मुझे समझा। हालांकि मेरे भाई तो मुझे अभी तक भी नहीं समझ पाए हैं तरीके से, पर मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हुए हैं सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की वजह से। मेरे पापा ने फिर उनके पापा को साफ बोल दिया कि मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा अब। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मेरे पापा ने कर्जा लेके मेरी शादी करी थी और वो लोगों ने सब कुछ देने से मना कर दिया था। उन्होंने ये तक बोल दिया था कि अब जो भी फैसला होगा कोर्ट के थ्रू होगा। मैं आपको कोई सामान वापस नहीं दूंगा, आपका कोई गोल्ड नहीं, कुछ भी वापस नहीं दूंगा जब तक कोर्ट से आप ये चीज़ लिखवा के नहीं लाओगे, जब तक कोर्ट में केस फाइल नहीं होगा। फिर उसके बाद एक के बाद एक हमें सहारा मिलता गया। हमारी फैमिली में से ही लोग हमारे साथ जुड़ते गए, हमें सपोर्ट करने के लिए खड़े हुए लोग कि हाँ, जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ है। फिर आज मेरा जन्मदिन है संगत जी, कल ही, और मुझे गुरुजी ने ये तोहफा दिया है कि मुझे इस रिश्ते से बिल्कुल आज़ाद कर दिया है। इस कीचड़ से उन्होंने मुझे निकाल दिया है। हालांकि मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ, क्योंकि मेरे सपने, मेरे माँ बाप के सपने, सब कुछ रह गया, सब कुछ टूट गया। पर एक चीज़ की खुशी है कि मैं उस कीचड़ से, उस दलदल से बाहर निकल सकी सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी की वजह से। मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ अपने गुरुजी को, अनंतम शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँगी उतना कम है। मेरे गुरुजी ने मुझे एक नया जीवन बख्शा है। अभी भी उन्होंने हमें हमारा सामान वापस दे दिया, हमारा गोल्ड वापस दे दिया, पर जो कुछ भी मेरे घर वालों ने खर्चा किया, जितने भी हमारे पैसे लगे, जो भी हमारे ऊपर कर्जा हुआ, वो उन्होंने कुछ भी वापस नहीं दिया हमें। पर फिर भी मेरे मम्मी पापा को इतना सब्र आ गया कि हाँ, हमारी बेटी आज उस दलदल से निकल चुकी है, तो उन्होंने सब्र कर लिया कि कोई बात नहीं, हम कमा के जैसे भी करके अपना कर्ज उतार देंगे, पर कम से कम हमारी बेटी जिंदा है, हमारे पास है, सही सलामत है। तो संगत जी, गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया है जो बिल्कुल नामुमकिन हो चुका था। मैं अपनी सारी हिम्मत हार चुकी थी। मुझे मरने के अलावा और कुछ सॉल्यूशन ही नहीं दिख रहा था इस चीज़ का। मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसी स्टेट पे आके संभाला है जहाँ चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। मैं बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुकी थी, डिप्रेशन में जा चुकी थी। और मेरे गुरुजी ने मेरी खोई हुई खुशियाँ, मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट चली गई थी, आज उन्होंने वो मुस्कुराहट वापस ला दी है कहीं ना कहीं। आज मेरा जन्मदिन है, मेरे को मेरे गुरुजी ने दोबारा जीवन बख्शा है। मेरे माँ बाप, मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू प्यारे गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज प्यारे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। प्लीज़ मेरे ऊपर और सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिएगा। मुझे नहीं पता, शायद मुझसे कोई गलती भी हुई हो ये सत्संग बताते हुए, सुनाते हुए आपको,
पर मैं अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि मैं शायद दोबारा खड़े होने के लायक भी नहीं बची थी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता, मुझे एक नया जीवन बख्शने के लिए। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जय गुरुजी, प्यारी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे मालिक। मैं दिल्ली की संगत, मेरा नाम दीपा है। आज मैं अपना चौथा सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। संगत जी, आपको भी सबको जय गुरुजी। अगर मेरे से सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो जाए तो कृपया आप मेरे को माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से जो मेरे काम बंधे हुए थे, कोई भी इनकम मेरी हो नहीं पा रही थी। सभी जितने भी प्रोजेक्ट्स थे मेरे 99 पर जाकर स्टॉप हो जाते थे। गुरुजी के आशीर्वाद से अब काम बनने लगे हैं। 2 नए प्रोजेक्ट भी मुझे मिले हैं सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे गुरुजी की ब्लेसिंग्स की वजह से। वरना संगत जी, मैं तो बहुत निराश हो चुकी थी हर जगह से। जीवन से भी मेरी कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। सोचती थी कि अब जीने की कोई आस ही नहीं है। पर मेरे गुरुजी सब ठीक कर रहे हैं धीरे धीरे। लाइफ में कुछ उमंग सी लौट रही है संगत जी। अभी पूर्णमासी पे गुरुजी मुझे खाटू श्याम के दर्शन कराने भी ले गए। अब सब काम उस तरह से हो रहे हैं जैसे एक्चुअल होने चाहिए थे। पहले हम सोचते तो थे संगत जी, पर होते नहीं थे। गुरुजी मुझे थोड़े दिन पहले गया जी भी ले गए, जहाँ मैंने पितृदोष की पूजा करवाई। शायद वो भी ज़रूरी होगा मेरे लिए, इसीलिए गुरुजी बिना बाधा वहाँ भी मुझे ले गए। संगत जी, गुरुजी मेरे बहुत प्यारे हैं, वो सब सुनते हैं। जब से मुझे ये पता चला है, किसी को भी अपना दुख बताना मैंने छोड़ दिया है। जब परमेश्वर स्वयं हमारी बात सुनता है तो दुनिया को बताने का क्या मतलब है। संगत जी, कभी मैं बहुत उदास होती हूँ तो गुरुजी का स्वरूप भी उदास सा लगता है। ये सच है संगत जी, स्वरूप अपने आप अपने भाव बदलता है हमारे अनुरूप। फिर जब हम अपना दिल हल्का कर लेते हैं गुरुजी के साथ, फिर हंसने लगता है स्वरूप। ये मैंने कई बार नोटिस किया है संगत जी। मैं एक सिंगर भी हूँ संगत जी, तो कभी गुरुजी कहते हैं कि मुझे गाना सुना, मैं सुनूंगा। गुरुजी का फेवरेट सॉन्ग मैं बताती हूँ संगत जी, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। तो कभी ऐसा होता है कि मैं गुरुजी को गाना भी सुनाती हूँ और फिर गुरुजी के साथ हम ऐसा लगता है डांस कर रहे हैं खूब। तो वो जो एक पल होता है ना खुशी का, वो मैं आपको बस बयान नहीं कर सकती। वो एक फीलिंग होती है कि हम कितने खुश हैं, सारे दुख तकलीफ सारे गम भुला के बस मैं गुरुजी में खो जाती हूँ और हम खूब एंजॉय करते हैं उस पल को। फिर मुझे नहीं पता होता कि क्या मेरे जीवन में मुश्किलें हैं, क्या सब कुछ है, कुछ नहीं पता होता। उस समय सिर्फ ये पता होता है कि मेरे गुरुपा, मेरे पिता मेरे साथ हैं और हम खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। बाद में फिर चाहे वो टेंशन हमारे दिमाग में आ जाती है, लेकिन फिर उस पल को सोच कर बड़े खुश होते हैं कि हम अभी कितना खुश थे। मैं और गुरुजी कितना खुशी खुशी डांस कर रहे थे, गा रहे थे। बहुत बहुत अच्छा वो पल होता है। अच्छा संगत जी, मेरे अंकल जी का भी एक सत्संग है। उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग थी 8 फरवरी को, जिसमें उनकी टारगेट के ऊपर क्वेश्चनिंग थी। तो अब 3 तारीख को गुरुजी का मैसेज आया कि डुगरी आ जा। तो मेरे अंकल जी ने हमें 4 तारीख को, फर्स्ट संडे होता है, फर्स्ट संडे को ही डुगरी ओपन होता है, तो वो हमें डुगरी ले गए, मुझे और अपनी मम्मी को। अब अचानक जो मीटिंग 8 को होनी थी वो मीटिंग 6 को हो गई, जिसकी ना कोई मेल आई और ना मैसेज, ना ही किसी ने मेरे अंकल को बताया कि जो मीटिंग है वो 8 की जगह 6 को हो गई है। और सबसे बड़ी बात संगत जी, किसी ने भी मेरे अंकल से पूछा भी नहीं टारगेट को लेके।
तो ये सब गुरुजी ने करवाया था संगत जी। फिर ना मेरे अंकल इतने टेंशन में थे उस मीटिंग को लेकर, क्योंकि टारगेट तो हुआ ही नहीं था और ना ही कोई जवाब था इस बात का। और देखो संगत जी, किसी सीनियर ने ये भी नहीं पूछा कि तुम कहाँ थे उस दिन। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी, जो मैं चाहती थी कि मैं संगत जी के साथ शेयर करूं। तो बस अब मैं क्या बोलूं, मैं अपनी जो सत्संग है उसको विराम देना चाहूँगी। मुझे अपनी मैं गुरुजी के विषय में बोलना चाहूँगी कि मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना, मुझे पल पल अपना एहसास कराने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, इतना प्यार देने का शुक्राना, हमारी गलतियों को क्षमा करने का शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, लव यू गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। अब मैं अपना जो सत्संग है उसको मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है अपने गुरुजी के श्री चरणों में। प्यारी संगत जी, मेरे गुरुजी, मुझसे अगर सत्संग सुनते समय कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा। को लख लख शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर श्वास शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। शुक्राना सत्संग मेरा सोमवार का है, जो रिसेंटली आया था, लास्ट फेब मंथ का सोमवार। उसमें मेरे अंकल जी को गुरु जी की कृपा से उनके सेवादार बनने का मौका दिया गुरु जी ने, और उसमें उनको मीटिंग अटेंड करनी थी, लेकिन ड्यू टू माय पीरियड प्रॉब्लम्स मैं उस मीटिंग में या मंदिर में नहीं जा सकती थी। जब अंकल जी की मीटिंग के लिए जाने लगे तो उन्होंने पहले बोला कि मैं ऑफिस से सीधा मीटिंग में जाऊंगा। तो मेरे दोनों बच्चे बोल पड़े कि हम भी मंदिर जाएंगे, हमें भी जाना है गुरु जी के बड़े मंदिर। तो अंकल ने बोला तो क्या आप भी चलोगे? मैंने बोला ठीक है, मैं भी चलती हूँ, लेकिन मैं मंदिर के अंदर तो नहीं जा सकती, मैं गाड़ी में बैठी रहूँगी। फिर मैंने इसको गुरु जी की आज्ञा मान के हम गुरु जी के बड़े मंदिर जाने के लिए घर से निकल पड़े। जब हम घर से जाने लगे थे तो मैंने गुरु जी को बोला, गुरु जी आप, मैं बड़े मंदिर बुला रही हूँ, तो राह भी आपने ही दिखानी है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब गुरु जी की कृपा से हमें गाड़ी ब्लैक हुई थी, तब भी हम बड़े मंदिर जाना चाहते थे। मेरा जो बेटा है वो गुरु जी को, मतलब उसका यही था कि जैसे ही गाड़ी आएगी गुरु जी के बड़े मंदिर ही जाना है, उसे किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाना था, उसे किसी पार्टी और में नहीं जाना था, उसे गाड़ी को सिर्फ गुरु जी के बड़े मंदिर ही ले जाना था और कहीं नहीं ले जाना था। लेकिन जब मेरे अंकल गाड़ी लेकर आए थे तब तक 7:30 हो चुका था, और हम गुड़गांव में रहते हैं और हम यहाँ से वहाँ जाते हैं तो हमें तकरीबन पौना या 1.5 घंटा लगता है। तब तक बड़ा मंदिर जो है वो बंद हो जाता है। और वो गुरु जी की कृपा से हमें जो गाड़ी ब्लेस हुई थी वो मंडे को ही हुई थी। लेकिन मेरे बेटा कंटिन्यूसली एक ही बात बोल रहा था कि बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है। और जैसे ही गाड़ी आई तो अंकल ने बोला कि आज नहीं जाएंगे, हम थर्सडे को चलेंगे। लेकिन हम गाड़ी को सबसे पहले मंदिर ही लेकर गए। हमारे घर के पास ही मंदिर है जहाँ हनुमान जी का, जहाँ पे शिव परिवार सब रहते हैं, और हमने गाड़ी के सबसे पहले मंदिर ही ले गए थे। फिर बेटे के मन में फिर भी यही था कि नहीं, बड़े मंदिर ही जाना है। तो हमने बोला ठीक है बेटा, अब मंगल बुधवार तो मंदिर बंद रहेगा, हम वीरवार, पहला जो वीरवार है थर्सडे को हम मंदिर ही लेके जाएंगे। और वही हम थर्सडे को जब लेके चले थे तो
हम घर से बिल्कुल सही टाइम पे चले थे। आप मानोगे नहीं संगत जी, हम 6:30 भी घर से निकले थे ताकि हम अराउंड 7:30 तक या मंदिर क्लोज होने से पहले पहले हम बड़े मंदिर पहुंच जाएं। लेकिन आपको मैं क्या बताऊं कि उस दिन पता नहीं क्या था कि ना, हम लोगों का मतलब मैं घर से गुरुजी को ना यही बोल के चली थी कि गुरुजी आपकी कृपा से आपके बड़े मंदिर आ रहे हैं, तो जा अपनी गाड़ी को ब्लेस जरूर कर देना। मैंने ये बोला और मैंने यही बोला था गुरुजी को, मुझे अच्छे से याद है। हर बार मैं ऐसे ही बोलती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा से बड़े मंदिर आ रहे हैं, आज तो इतने अच्छे दर्शन करा देना गुरुजी कि जी भर जाए, नियत ना भरे। ऐसा मतलब लंगर प्रसाद खिलाना, चाहे प्रसाद, ये सब आपकी जिम्मेवारी है। हम हमेशा यही बोल के चलते हैं। लेकिन इस बार पता नहीं मैंने ऐसा बोला कि गुरुजी बड़े मंदिर आ रहे हैं, तो आज अपनी गाड़ी को ब्लेस कर देना। इतना ही बोल के हम घर से निकले। और जब निकले तो हम ऐसे ट्रैफिक जाम में फंस गए संगत जी, आप मानोगे नहीं। हम जहाँ फंसे हुए थे, हमारे मतलब पूरे चारों तरफ जय गुरु जी की गाड़ियां थी और बीच में हमारी गाड़ी खड़ी थी। सॉरी, गुरु जी की ही गाड़ी खड़ी थी संगत जी। लेकिन हम उस ट्रैफिक जाम में ऐसे फंसे रहे कि हम जो 6:30 बजे उस जाम में फंसे, हम गुरु जी के मंदिर रात को 10 बजे पहुंचे। तब तक मंदिर बंद हो चुका था। मैंने घर से चली थी तो मैंने ये बात भी बोली थी कि गुरुजी आज कोई सेवादार ना हमें रोके नहीं और हम मंदिर में गाड़ी, वहाँ की धरती में गाड़ी हमारी ब्लेस हो जाए। आप मानोगे नहीं संजय जी, वैसे सेवादार अंकल गाड़ी वहाँ खड़े नहीं करने देते हैं या ले जाने नहीं देते, वो सीधा मना कर देते, कहते हैं कि भाई पार्किंग में रखो, क्योंकि उनकी भी ना वो ड्यूटी होती है संजय जी, उसमें उनकी कोई गलती नहीं, वो उनकी ड्यूटी होती है। तो उसमें वो क्या है कि वो लेकर गए। जैसे हम गए तो मैंने बोला कि अंकल प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये गाड़ी जो है हमें गुरुजी की कृपा से ही ब्लेस हुई है, तो हमें आज गाड़ी को ब्लेस ही करवाना है। तो उन्होंने बोला देखो मंदिर तो बंद हो गया है, ठीक है आप ले जा सकते हो, वैसे अलाउड नहीं है बट आप कोई बात नहीं प्लीज जाओ। और इतनी फोग थी संगत जी, इतनी फोग थी, और अंकल ने नहीं रोका और हम गाड़ी को मंदिर में लेकर गए। मैंने गुरुजी को बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपके बच्चे आए आपके दरबार में कृपा, आपकी कृपा से ही ये जो गिफ्ट हमें मिला है इस नए साल पे, ये आप ही ने हमें दिया है गुरुजी। 11 साल का सपना था, आपकी कृपा से ही पूरा हो पाया। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। अपनी गाड़ी ਨੂੰ ब्लेस करो, अपने बच्चा ਨੂੰ ब्लेस करो कि गाड़ी हमें खूब फले। ये कहते हुए मैंने वहीं से मत्था टेका और जैसे ही मैं मतलब मंदिर की तरफ मुड़ी, एक वाइट कलर के नंदी बैल जी, कोई काऊ जी खड़ी थी और इतनी सुंदर दर्शन। तो मैंने सीधा से बोला अच्छा गुरु जी आप यहाँ खड़े हो दर्शन देने के लिए, कि मंदिर में तो मेरे बच्चे नहीं आ सकते, चलो मैं ही बाहर आ गया, रूप बदल के आ गए। और मैंने ऐसे कहा उनको, और मैंने वैसे मैं डरती होती हूँ गाय को या किसी को भी टच करने से, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उनको टच करने में ऐसे लगा जैसे मैं गुरुजी को ही टच कर रही हूँ। और मैंने इनको टच किया, उनको प्रणाम किया और फिर मैं क्या गुरुजी कोशिश करती हूँ अगर एक झलक भी मिल जाए तो भी आपकी कृपा है, ये कहते हुए मैं आगे चल दी। यहाँ बेटे को और अंकल को बुलाया, वो बोले देखो गुरुजी यहीं दर्शन दे रहे हैं, तो उन्होंने भी प्रणाम किया। और फिर अंकल जी बोले कि मंदिर बंद हो चुका है, आप दर्शन के लिए नहीं जा सकते। बोले कोई बात नहीं, हम बाहर से दर्शन कर लेंगे, आप सोचेंगे गुरुजी यहीं से दर्शन करा दें, कोई बात नहीं। पता नहीं क्यों मेरे मन में एक बार भी ऐसे नहीं आया कि मैं एक बार रिक्वेस्ट करूं कि अंकल जी हम तो ट्रैफिक जाम में फंस गए थे, बस एक बार एक झलक के दिखला दो, और तो कुछ नहीं। बट पता नहीं क्यों मैंने बोला ठीक है गुरुजी, आज हो सकता है कि हमने कोई गलती की हो जो अपने मंदिर में प्रवेश नहीं दिया, लेकिन शायद हमने कोई अच्छा काम भी किया हो जो आपने यहाँ तक हमें बुलाया। आपका लख लख शुक्राना गुरु, आपका लख लख शुक्राना। मैं आपको ये बताती हूँ संगत जी कि अगर हम वहाँ धरती तक भी चले जाते हैं ना,
तब भी हम ब्लेस होते हैं। गुरुजी की मर्जी के बगैर तो हम वहाँ तक भी नहीं जा सकते। अब आप देखिए कि हम 6:30 बजे घर से निकले थे और हम एग्जैक्ट टाइम पे पहुँच सकते थे, लेकिन अगर गुरुजी ने उस दिन हमें अंदर नहीं बुलाया तो उसके पीछे भी कोई ना कोई हमारा अच्छा ही होगा, हमारी ब्लेसिंग थी उस दिन भी। और आप मानोगे गुरुजी, हाँ, हम जैसे हम गए तो मुझे बहुत ज़ोर से वॉशरूम आया था, तो मैंने अंकल को बोला कि सेवादार अंकल को कि क्या वॉशरूम के लिए जा सकते हैं, वो तो बंद नहीं हुआ ना। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ आंटी आप चली जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम वॉशरूम तक गए। ऐसे देखा जाए तो हम तो मंदिर के अंदर आ ही गए, गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया। दर्शन तो उन्होंने हमें बाहर ही दे दिए ना, नंदी रूप में। देखिए गुरुजी की महिमा, गुरुजी को पता होता है कि उनके बच्चे उनसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, वो किसी न किसी रूप में उनको ब्लेस जरूर करते हैं, किसी न किसी वे से। जैसे ही मैं और मेरे छोटे अंकल, मतलब मेरा बेटा, सॉरी गुरुजी का बेटा, हम वॉशरूम करके आए तो मैंने ऐसे बोलती बोलती चल रही थी, गुरुजी आपने बेटी को यहाँ तक तो बुला लिया, तो क्या आज खाली हाथ ही भेजोगे क्या? एक जल प्रसाद ही दिलवा देते तो समझ जाते कि हाँ आपने हमें ब्लेस करके भेज रहे हो, खाली हाथ नहीं भेज रहे हो। बेटी बाप के दरबार से खाली हाथ जाएगी क्या आज? चलो कोई बात नहीं। ऐसे बोलते बोलते ही मैं चलती जा रही थी, तो अंकल मेरे पीछे पीछे आए। अंकल बोले तो क्या मैं जल प्रसाद का रिक्वेस्ट करूँ कि मिल जाए? तो मैं कहा ट्राई करो, अगर आपको मिल जाता है तो आप प्लीज़ ले आना। देखिए यहाँ पे गुरुजी की आप कृपा देखिएगा। जब मंदिर बंद हो चुका है, सेवादार जी सब मैट हटा दिए हैं, सब कुछ ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे है, ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका था, सब कुछ क्लोज हो चुका था। उस समय पे मेरे अंकल को, वो कहते हमें गुरुजी ने ब्लेस किया जल प्रसाद के 2 बॉटल के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। ये आप ही कर सकते हो गुरुजी, आपके अलावा और कोई नहीं कर सकता। आपकी महिमा अपरंपार है मेरे गुरुपान। अपने अपने बच्चों को, उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को भी समझा। फिर मैंने ये सोचा कि आज देखो हम मानव जन लोग हैं ना, हमारे मन में इफ बट रहता ही है कहीं ना कहीं इस कोने में। मैं ये सोचने लगी, गुरुजी ने इतनी दूर बुलाया भी, मंदिर से जल प्रसाद भी दिया, मंदिर के अंदर बुला के भी नहीं बुलाया, और बाहर भी अपने दर्शन दिए। ये सब क्या है? मैं समझ नहीं पाई कि ये सब कुछ क्या हुआ गुरुजी। ऐसे बोलते बोलते चल रही थी, फिर मुझे मेरी कही वर्डिंग याद आई कि मैंने गुरुजी से क्या कहा था। मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आज हमें कोई सेवादार ना रोके, आपकी कृपा से हमारी गाड़ी आज ब्लेस हो जाए, आपकी गाड़ी जो आपकी कृपा से मिले वो ब्लेस हो जाए। ब्लेसिंग तो मैंने गाड़ी के लिए ही मांगी थी, गाड़ी को तो गुरुजी ने बुलाया ना, गाड़ी को तो गुरुजी ने ब्लेस किया। अब आप ये देखिए ना, मैंने तो गुरुजी से गाड़ी को ब्लेस करने की अरदास की थी, तो गुरुजी ने तो वही चीज किया जो हमने मांगा था। मैंने ये तो नहीं कहा था गुरुजी आज लंगर अच्छे से खिलाना, चाय पैसा अच्छे से पिलाना, गुरुजी आज ऐसे दर्शन कराना, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं कहा था। बट देखिए गुरुजी की कृपा, गुरुजी का लख लख शुक्राना कि गुरुजी ने गाड़ी ब्लेस की, हमें ब्लेस किया, हमारी झोली खुशियों से भर के दी, हमें खाली हाथ नहीं भेजा। ये कौन कर सकता है संगत जी? ये हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ये गुरुजी का लख लख शुक्राना है जो उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से उन्होंने अपने बच्चों को गाड़ी ब्लेस की। उनकी हर मन की बात गुरुजी ऐसे ही समझ जाते हैं। मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना है, आपका लख लख शुक्राना है। अब मैं आती हूँ अपने करंट सत्संग पे, ये उससे ही जुड़ा हुआ है। इस बार भी ऐसा ही था कि मैं तो अंदर नहीं जा सकती थी। अब मुझे यही था कि सेवादार की मीटिंग है, तो क्या पता गाड़ी पार्किंग में अंदर की तरफ चली जाए। तो पर मैं वॉशरूम करने कैसे जाऊंगी, क्योंकि मैं तो मंदिर के अंदर नहीं जा सकती, मुझे बहुत तेज वॉशरूम आ रहा था। अब मैं बार बार रह रहे कि गुरुजी को ये बोलती, गुरुजी मैं मंदिर के अंदर तो नहीं आ सकती, अब वॉशरूम भी आ रहा है, अब मैं क्या करूं गुरुजी? आप ही कोई रास्ता दिखाइए जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उस दिन बहुत भीड़ थी मंडे को,
हालांकि मंदिर क्लोज हो चुका था, लेकिन फिर भी संगत इतनी आ रही थी, इतनी आ रही थी। रात को 8:30-9 बज गया था। और मैंने शिवदर अंकल से रिक्वेस्ट की कि हम गाड़ी अंदर ले जाएं, तो उन्होंने साफ ना कर दिया कि नहीं आंटी, चाहे किसी की भी आज गाड़ी क्यों ना हो, पर सारी गाड़ियाँ आज पार्किंग में ही लगेंगी, कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। और मैंने बोला कि जय गुरु जी, क्योंकि मैं ना चाहती ही थी कि पार्किंग में ही गाड़ी लगे, ताकि मैं वॉशरूम करने के लिए वहीं जा सकूं। अब जो कि मैं तो जा नहीं सकती थी अंदर, तो एकदम से ना बेटे ने भी बोला, मम्मा मैं भी कैसे जाऊंगा। तो अंकल ने बोला कि मैं तो मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे आप लोगों को कैसे संभाल पाऊंगा, तो आप लोग गाड़ी में वेट करना, मैं मीटिंग अटेंड करके गाड़ी में ही आ जाऊंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने देखा कि मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मुझे पेन हो रहा है, तो उन्होंने गाड़ी जो है बिल्कुल वॉशरूम के सामने ही खड़ी करवाई, कि मेरे लिए दूर तक जाके आना पॉसिबल नहीं था, तो मैं आराम से वॉशरूम जाऊं और आ जाऊं। पर हम लोग गाड़ी में आराम से ही बैठे रहे। और गुरुजी ने इतने आराम से हमें बिठा के रखा, इतना प्यार किया। उसके बाद संगत जी क्या होता है कि बेटा भी साथ में बैठा था, मैं उसके नोटबुक्स वगैरह ना, क्योंकि फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, तो मैं फ़ोन से उसको पेपर की तैयारी कराती रही। कब 9, 9:30 के 10 हुए, 10 के 10:30 हुए, 10:30 के 11 हुए, हमें पता ही नहीं चला। अंकल ने वहाँ से मैसेज किया मंदिर में से कि आप लोग कुछ खाने का मंगवा लो, क्योंकि मीटिंग तो अभी लंबी चलेगी। तो मैंने जोमेटो वगैरह से देखा, लेकिन मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था जहाँ से हम खाना मंगा सके और हम खाना खा सके। मैं बाहर भी निकली कि शायद कोई दिख जाए सेवादारी, उनसे ही पूछ लूं, लेकिन मुझे कोई नहीं दिखा। हालांकि सेवादार खड़े थे, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे से ना बोला ही नहीं गया। फिर मैंने गुरुजी का ध्यान किया, मैंने फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी देखिए आपके बच्चे, मुझे इतना तो पता है कि आप उन बच्चों को ना तो खाली हाथ भेजते हो और ना ही भूखे भेजते हो। हम तो आपके दरबार में बैठे हैं, आपको अब मेरे को अपने खाने की कोई सोच नहीं है गुरुजी, लेकिन जो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इन दोनों को भूख लगने लगी है, अब आप ही इनके खाने का कुछ अरेंजमेंट कीजिए, आपको लगता है तो आप भेजिएगा गुरुजी। बाकी मैं तो कुछ आपसे वही बात है कि आप कहते हैं ना, मांगो नहीं मानो, तो मैं तो आप पे छोड़ रही हूँ, अब आप देख लीजिए। और ऐसे करते हुए, और अंकल को लंगर प्रसाद में लाइन में लगे हुए थे, तो अंकल बोले मैं तो लंगर प्रसाद की लाइन में लगा हूँ, मीटिंग तो हो गई। तो मैंने बोला अंकल से कि आप फिर हमारे लिए लंगर प्रसाद यहीं ले आइए, बच्चे खा लेंगे, बच्चों को भूख लगी है। तो उन्होंने बोला कि ना पैकिंग की कोई सुविधा नहीं है, तो लंगर प्रसाद ऐसे नहीं मिल सकता। तो ऐसे करता हूँ, मैं आ ही जाता हूँ, कि हम घर चलें और घर जाके फिर कुछ देखते हैं खाने का। मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की मर्जी। जय गुरुजी। मेरे मन में ना कहीं भी कोई इफ बट नहीं आया। हाँ, बट थोड़ा बहुत था कि बच्चों को कुछ मिल जाता तो था, बट फिर भी मैंने सब छोड़ा हुआ था गुरुजी पर, मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठी थी। मुझे पता था गुरुजी आप हो ना कुछ तो करोगे ही करोगे। और रियल में उस दिन गुरुजी ने मेहर ऐसी की ना कि मुझे खुद को भी यकीन नहीं हुआ। मेरे सामने गाड़ी आई, गाड़ी में जो सेवादार वहाँ खड़े थे, उन सबको ही लंगर प्रसाद आया। बेटे का भी ऐसे मन था कि काश ये थाली हमारे तक आ जाए। मैं भी बोलती गुरुजी, ये थाली, एक थाली हमारे तक पहुंचा दो, हम भी खा ले। तो ऐसा मन में भी भूख लग रही थी। और सॉरी संगत जी के, देखो हम कैसे है ना, पागल बच्चे हैं गुरु जी के, और ऐसे मचल जाते हैं। लेकिन फिर मैं कहा नहीं, जो हमारे नसीब में ना गुरु जी, वो हमें दीजिएगा। मैं तो कुछ नहीं, हम तो ऐसे ही कह रहे हैं, सॉरी गुरु जी। और सब कुछ गुरु जी पे छोड़ के बेटा जो है काउंटिंग करना शुरू कर दिया, कि बाहर मुंह निकाल के। इतने में ना एक सेवादार अंकल आए, तो उन्होंने बोला क्या हुआ बेटा, पापा नहीं आए अब तक आपके। तो मैं बोला कि अंकल जी पापा तो सेवादार जी की मीटिंग में गए हैं। तो बोले अच्छा, तो फिर आप वेट कर रहे हो। बोले वेट तो कर रहे हैं, लेकिन भूख लग रही है। तो मैं बोला सेवादार कहते आप लोग, मैं बोला कि आंटी आपने कुछ खाया है। मैं कहा नहीं, हम ना यहीं बैठे हैं, हम अंदर तो गए नहीं थे। तो कहते अच्छा, तो मैंने कहा हम तो वेट कर रहे थे,
अंकल का, तो फिर उनकी मीटिंग चल रही है, तो वही तो बात है ना, माँग के तो लेते नहीं, जो मिल जाए वही खाते हैं। तो कहते आप लोगों ने कुछ नहीं खाया हुआ? मैंने कहा नहीं अंकल जी, हमने कुछ नहीं खाया। खैर मुझे तो नहीं, लेकिन हाँ बच्चों को भूख लग रही है, अगर मिल जाता था तो ठीक है, मैंने तो गुरुजी पे छोड़ दिया है, गुरुजी जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। कहते हैं हाँ जी बिल्कुल जी, अभी रुको। फिर उन्होंने बोला कि बेटा आप टिक्की खा लोगे? बच्चे टिक्की नहीं खाते हैं ना, ये बात तो मैं मानते हो, लेकिन उस वक्त गुरुजी की ऐसी मेहर थी ना। कहते हैं ना, जब गुरुजी जब आपको कुछ खिलाते हैं तो आपके ना तो आपके मुंह से निकलता ही नहीं है। तो बच्चे ने बोला हाँ जी कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए अंकल जी, कुछ भी। तो उन्होंने तुरंत बोला कि हाँ जी अंकल जी लेकर आइए, बच्चे भूखे हैं, उनके लिए लेकर आइए जल्दी से। मैंने मन ही मन बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको पता था आपके बच्चे भूखे हैं और आपने उनके खाने का बंदोबस्त करा दिया, और आपका लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। और जैसे ही लंगर आया ना, हम ऐसे ही टूट के पड़े लंगर पे जैसे हमने बरसों से खाना ना खाया हो। और इतना, और बेटा जो है उसको मिर्च ना बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन जो उसने चटपटे तरीके से उसको खाया है लंगर प्रसाद को, मैं तो उसको देखती रहेगी। मैं बोला है ये क्या हो गया? तो वो कह रहा है मम्मा मिर्ची लग रही। मैं कोई बात नहीं बेटा, गुरु जी अभी कर्म काट रहे हैं। और थोड़ी देर में उसको मिर्ची नहीं लगी, उसको ये होता कि मेरे को और मिल जाए टिक्की, मैं और खाऊंगा और खाऊं। और उसने सारा लंगर प्रसाद खाया। मंदिर से इतने में अंकल जी आए, अंकल जी को जल प्रसाद की 2 बोतल मिली थी और उसके साथ उनको समोसा मिला था। मैंने बोला जय गुरु जी। मैं हमेशा ना एक बात कहती थी, इससे पहले भी हम कई बार सोमवार को गुरु जी की बड़े मंदिर गए हैं, और मुझे पता है गुरु जी का समोसा बहुत पसंद है। तो और कहते हैं कि जिसका समोसा मिलता है उस पर ऐसे गुरु जी की मेहर भी होती है स्पेशल वाली। तो मैं ये कहती थी कि गुरु जी हमें कब वो समोसा प्रसाद मिलेगा? तो हमेशा हमें ब्रेड पकौड़ा मिला है। तो समोसा प्रसाद की तरह मैं देखती रहती थी कि काश आज समोसा हमें मिल जाए। और जब मैंने उस दिन देखा कि अंकल जी के हाथ में समोसा प्रसाद था, तो मैं समझ गई आज तो गुरु जी ने हम पे ऐसी कृपा कर दी। अब हमारी जो माँ है ना, गुरु जी ने फड़ लिया। अब कोई इफ नहीं, कोई बट नहीं, कोई चांस ही नहीं। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ गुरु कुमार, मेरे पास शब्द नहीं है। आपकी महिमा अपरंपार है गुरु जी, आपकी महिमा अपरंपार है। आपका लख लख शुक्राना गुरु का। आपने अपने बच्चों पे जो मेहर की है उसका आपका लख लख शुक्राना। आपने बड़े मंदिर बुलाया, हमें अपना सेवादार बनाया, हमारी बाँ अपने हाथों में पकड़ी, इतना इतना प्यारा लंगर प्रसाद आपने खिलाया। आप मानोगे वो 2 टिक्की थी लंगर प्रसाद की, लेकिन खाते ही जो हमें डकारे आई हैं, ऐसा लग रहा था जैसे हमने भर पेट खा लिया हो। यही तो गुरुजी महाराज की महिमा है कि वो अपने बच्चों को थोड़े में भी इतना संतुष्ट कर देते हैं ना, कि लगता ही नहीं कि भूख लगी हो। और मुझे तो सच में उसके बाद कोई भूख नहीं लगी, कुछ नहीं लगा। आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने सिर्फ 2 या 3 बाइट खाई थी, लेकिन वो इतनी मुझे स्वादिष्ट लगी, इतनी कि मेरे ऐसा लगा कि मैंने पता नहीं कितना खाना खाया हुआ है। इतना मेरा पेट फुल हो गया था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपने बच्चों का पेट भरने के लिए शुक्राना, हमारी अपने हाथ में पकड़े रखने का शुक्राना, हमारे ब्लेस करने का शुक्राना, हमारी झोली खुशियों से भरने का शुक्राना। आपका लख लख शुक्राना है गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना है। आपके बिना और कौन कर सकता है गुरु जी, कोई नहीं कर सकता। अभी मैंने गुरु जी के आगे अपनी एक अरदास लगाई हुई है। गुरु जी जो अरदास सुनेंगे, तो यही मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। एक शुक्राना सत्संग मैं अपनी दीदी का शेयर करना चाहूँगी। उन्होंने मुझे बोला था कि मेरी तरफ से तुम ये शेयर कर देना। तो ये मुझसे भी जुड़ा है और उनसे भी जुड़ा है। हुआ ये था कि 2020 में मेरे जो बड़ी दीदी हैं उनके जीवन में इतनी दुखद घटना घटी कि उनकी जीवन का जो था सुख उनके से छूट गया। मेरे जिया जी को गुरुजी ने अपनी शरण में ले लिया। उनके परिवार में कोई नहीं था, ना उनके सास ससुर, ना कोई जेठ जेठानी, कोई नहीं, बस मेरी दीदी, जिया जी और उनका एक बेटा, यही उनका परिवार था। अब जिया जी के जाने के बाद मेरी दीदी, मेरी जीजू के जाने के बाद मेरी दीदी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वो थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड भी हो गई थी लोगों से, रिश्तेदारों से, क्योंकि जब जीजू बीमार थे तो कोरोना का टाइम चल रहा था, लोग इतने कोऑपरेटिव नहीं थे, तो उन्होंने ना सबसे ना रिश्ता तोड़ लिया था, इवन हमसे भी तोड़ लिया था।
लेकिन गुरुजी की मेहर से 3 साल बाद दीदी ने हमसे फिर से रिश्ता जोड़ा, हमसे जुड़ने लगी और अब वो भी गुरुजी से अटैच होने लगी। उनकी तरफ गुरुजी उन्हें रोज़ मैसेज करते हैं, वो बहुत खुश होती हैं। तो बीच में ना कुछ ऐसा हुआ उनके साथ कि वो बहुत डिसअपॉइंटेड सी हो गई थी। वो तो मैंने उनको बोला, दीदी गुरुजी है ना सब ठीक? कहती कोई गुरुजी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। सॉरी गुरुजी, उस समय दीदी की मानसिक हालत इतनी ठीक नहीं थी और नेगेटिविटी से वो घिरी हुई थी। तो इसलिए उनके मुँह से ऐसे वचन निकले। उसके लिए वो खुद भी बहुत क्षमा प्रार्थी है और मैं भी क्षमा मांगती हूँ गुरुजी कि उन्होंने ऐसे वचन बोले, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ। लेकिन लेटर में मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी कि वो बेचारी अकेली है, आप उनको सँभालो। कोई नहीं, वो नेगेटिव से भी दूर भी होती है तो क्या हुआ गुरुजी, आप तो अपने हर बच्चे पे मेहर करते हो ना। तो प्लीज़ गुरुजी मेरी दीदी का भी ध्यान रखो। वो बेचारी अकेली कैसे ज़िंदगी दिन काट रही है, आप तो देख रहे हो ना। आप उनकी बाँह पकड़ लो ना गुरुजी। आप अपनी मेहर करो ना गुरुजी। मैं ये अरदास गुरुजी अपनी दीदी के लिए करती थी। और गुरुजी देखो कितने प्यारे हैं। हम कितने ही बुरे क्यों नहीं हों, लेकिन गुरुजी हमें इतना प्यार करते हैं ना, वो हमारा दुःख देख ही नहीं सकते। और गुरुजी ने सच में मेरी दीदी की ऐसी बाँह पकड़ी ना, तो गुरुजी ने उनको खूब बोला, "मंग तू की मंगदी है, मैं तेनू ओ देवांगा, तेनू किवें बतावां तैनूं मैं तेरे नाल आ।" दीदी ने ना गुरुजी से ना 2 विशेज़ ऐसी माँगी थी, जो पॉसिबल हो ही नहीं सकती थी। उन्होंने बोला कि अगर आपने ये कर दिया ना गुरुजी, मैं आपको मान जाऊँगी। सच में गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि अब वो दीदी के मुँह से एक चीज़ निकलती है, गुरुजी है ना, सब ठीक कर देंगे, गुरुजी है ना, सब ठीक कर देंगे। और सच में उन्होंने उनकी अरदास गुरुजी ने सुनी। और मैं जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मैंने बोला, दीदी मैंने कहा था ना मेरे गुरुजी सब कुछ कर देते हैं, आप नहीं मान रहे थे। और मुझे पता, कहते मान गई तेरे गुरुजी को। अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ना जब भी दीदी से बात हुई हमेशा ये बोलती है, तेरे गुरुजी। लेकिन जब उन पे गुरुजी की मेहर हुई, गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया, तो अब दीदी ये बोलती है, अपने गुरुजी है ना, अपने गुरुजी सब कुछ ठीक करते हैं। मैं इतनी खुश हुई, मेरा मन नहीं था, मैंने बोला गुरुजी सब आपको यही कहना शुरू कर दें कि अपने गुरुजी, मेरे तो आप हो ही गुरुजी। और अपने कहने लगेंगे तो ऐसा लगता है कि ना वो आपके साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। गुरुजी ने उनके मुँह से ये भी कहलवा दिया कि अपने गुरुजी, गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, जो आपने मेरे परिवार को भी अपने साथ जोड़ा, मेरी दीदी पे इतनी मेहर की, मेरे बच्चों पे, मेरे पति पे, हमारे परिवार पे, सब पे मेहर कर रहे हो। अप एंड डाउन्स लाइफ में आते रहते हैं, अपनी गलतियों से कर्ज़दार भी हो जाते हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी कि इस वक़्त हम फाइनेंशियली प्रॉब्लम से नहीं जूझ रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन गुरुजी हमें इन सब परेशानियों से ज़रूर निकालेंगे, इन सब दुखों से हमें ज़रूर निकालेंगे। मेरा इस बात का पूरा विश्वास है, वो दिन भी आएगा जब हमारे सारे दुख दूर हो जाएँगे। मैंने गुरुजी के आगे एक अरदास लगाई है संगत जी, आप सबसे से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वो अरदास, मेरी वो अर्ज़ी मेरे गुरुपा स्वीकार करें। फिर मैं अपना एक शुक्राना सत्संग और लेके आपके श्री चरणों में आऊँगी। ये इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम करने देना चाहती हूँ। गुरुजी आपका लख-लख शुक्राना, जो आपने इस बेटी पे आपने इतनी मेहर, इतना प्यार बरसाया है, ज़िंदगी के सब सुख आपने दिए हैं। अब दुःख में भी ऐसा लगता है कि गुरुजी साथ हैं ना, ये दुःख भी कट जाएँगे। एक इसी के साथ मुझे एक और गुरुजी का सत्संग याद आया कि कुछ दिन पहले मेरे पास ना एक मैसेज आया था गुरुजी का, जिसमें गुरुजी का ऐसा जैसे गुरुजी मुझसे गुस्सा है या नाराज़ है। मैं बहुत रोई, गुरुजी आप कैसे, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मैं आपको मतलब जज कर रही हूँ। मैं जज नहीं कर रही हूँ गुरुजी। हालाँकि मैसेज जो था वो ये था कि तू मैनू जज कर दी है कि मैं की कर सकदा की नहीं कर सकदा, जा तू जो मांगे तेनू करके दिखावांगा कल्याण कितना। हालांकि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया था, बट मुझे ऐसा लग रहा था गुरुजी मुझसे नाराज़ है। अच्छा, उसमें बहुत रोई, गुरुजी ऐसे क्यों बोला। पगली तो हम हैं ही, पूरी बात तो समझते नहीं है, आधी दूरी पे रोना पीटना शुरू कर देते हैं। और वही मैंने किया। सॉरी संगत जी, मेरे कोई शब्दों से अगर आपको दुख पहुंचे या गलत लगे तो क्षमा करना। लेकिन सच में हम ना हैं ऐसे नादान कि हम आधी अधूरी बात सुनते हैं और उसी पे ही हम पगला जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मेरे अंकल के साथ मेरी कहा सुनी, अगर अंकल ने मुझे इल्ज़ाम पे बहुत गंदे इल्ज़ाम लगाए, उससे मेरा मन बहुत टूट गया।
अब ये तो हो गया मेरा 2 आज से। इतनी देर में आया मेरा कोरियर वाला जो रिटर्न लेने आने वाला था। अच्छा, वो एक रिटर्न तो ले गया, दूसरे पे उसने बोला कि ये तो फ्रॉड है आपका, आपने फ्रॉड किया है, मैं ये रिटर्न लेके नहीं जाऊँगा। और उसने मुझसे इतनी बहस की, इतनी लड़ाई हुई, और वो कोरियर बहुत महँगा था। वो अगर रिटर्न नहीं लेता तो मेरा एक बहुत बड़ा अमाउंट फँस जाता। मैं इतना रोई, मतलब अपार्टमेंट के लोग खड़े हो गए। पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ है, और मुझे ऐसा लगा कि आज ये क्या हो रहा है? आज मेरे से इतना सब कुछ एकदम से कैसे हो रहा है? और मैं बहुत 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 रोई और मेरा सर फटने लग गया। मैंने बोला, गुरुजी आज ये आप ये कैसे दिन दिखा रहे हो? ये कैसे कैसे हो गया? मतलब सब कुछ तो सही था, मुझसे गलती हुई तो मुझे क्षमा करो गुरुजी। और मैंने बोला, गुरुजी अब ये ना इस सारी प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करो। और कहाँ तो फ्लिपकार्ट वालों का नंबर लग ही नहीं रहा था, और कहाँ एकदम से कॉल लग गई। और वो कोरियर वाले ने बोला कि आपका रिटर्न हो जाएगा मैम, चिंता मत कीजिए, मैं पूरी यहीं से बैठा हूँ और आपका कोरियर रिटर्न हो जाएगा। तो उन्होंने बोला, आपको और कुछ भी हेल्प चाहिए तो बताइए। तो मैंने बोला, नहीं आप यही कर दीजिए। कहते, हाँ टेंशन मत लीजिए, आपका हो जाएगा। हम बैठे हैं ना, किस लिए बैठे हैं आप क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? हम सब वहाँ बैठे हैं, यहाँ पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे इसी चीज़ के लिए। तो जब वो बोल रहे थे ना, तो मैंने उनको पूछा कि व्हाट इज़ योर गुड नेम? तो उन्होंने बोला, मेरा नाम शिवम है। जब उन्होंने बोला मेरा नाम शिवम है, तो मैंने बोला, जय गुरु जी। मतलब ये कॉल गुरु जी आप ही ने ही लगवाई है और आप ही ने कराई है, और आप मानोगे नहीं, विदिन 24 आवर्स वो कोरियर वापस भी गया, और विदिन 24 आवर्स मेरे पैसे भी रिटर्न होकर आ गए। और मैंने बोला, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने ऐसे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। मैं जिस चीज़ कुछ भी नहीं थी, गुरु जी सिर्फ हमें बता रहे थे, समझा रहे थे, लेकिन हम तो नादान बच्चे हैं गुरु जी के, समझते नहीं हैं चीज़ों को, और चिक 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 हमारी शुरू हो जाती है लाइफ को लेके। तो मैं कहती हूँ, गुरु साई संगत से भी कहती हूँ कि ना, छोटी चीज़ों से परेशान मत होइए। गुरु जी ने अगर कुछ सोचा है तो वो बहुत अच्छा सोचा हुआ हमारे लिए। अगर वो डांटते हैं तब भी हमें उनकी ब्लेसिंग है वो हमारे लिए, क्योंकि वो हमें ब्लेस कर रहे हैं। हर किसी डांटता किसे है इंसान? उसी को ना जिसे वो प्यार करता है। अगर गुरु जी हमें डांट रहे हैं तो उसका मतलब वो हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए है। मैं ये पगली बात समझी बाद में जाकर। उसके लिए मैं गुरुजी आपसे माफ़ी माँगती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुजी। ऐसे ही अपनी इस बच्चे की बाँह पकड़े रखिएगा, मेरी गलतियों को भुलाइएगा, हमेशा मेरे सर पे अपना हाथ रखिएगा गुरुजी। आप नहीं सुनोगे तो कौन सुनेगा गुरुजी, सच में। अब मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा शुक्राना सत्संग में मुझसे कोई गलती ना हुई हो। अगर हुई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा, प्यारी संगत जी क्षमा कीजिएगा। आंटी जी जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उनसे भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, क्षमा कीजिएगा। अपनी मेहर अपना प्यार गुरुजी महाराज बनाए रखिएगा। मेरा एक अरदास जो मैंने आपसे लगाई है, हो सके तो अपने इस बच्चे की अरदास ज़रूर पूरी कीजिएगा गुरुजी, क्योंकि आप ही कर सकते हो, आपके बिना कोई नहीं कर सकता गुरुजी। आप सबसे भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ संगत जी कि आप मेरी वो अरदास को लिए प्रार्थना कीजिएगा कि गुरुजी मेरी अरदास ज़रूर पूरी करें। उसी अरदास पे मेरे बच्चों का भविष्य है, हमारे जीवन के सुख सारी सब कुछ उसी उन पे ही आधारित है। अब गुरुजी मैं चाहते हैं मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँ, तो अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरुजी फिर से एक बार आपका लख लख शुक्राना, जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देंगे उसका भी शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हमारी बाँ अपने हाथ पकड़े रखने का शुक्राना, हमें ब्लेस करने का शुक्राना, हमारी झोली खुशियों से भरने का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ यहीं पे विराम देती हूँ। कोई भी भूल हुई हो तो गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा, प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।